हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी आने वाले एग्जाम्स को लेकर। तो गाइज 28 जनवरी 2024 को हमारा IBPS एसओ मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। मेंस का रिजल्ट आपको 10 to 15 फेब के बीच में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू का। डीवी और इंटरव्यू दोनों एक ही दिन होंगे। सबसे पहले आपका डीवी होगा। अगर आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए परमिशन मिल जाएगा, और अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं हैं तो आपको वहीं से भगा दिया जाएगा। गाइस, IBPS एसओ का इंटरव्यू 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में कंडक्ट होता है, और इस साल भी सेम टाइम पर ही कंडक्ट होगा। तो अभी आपके पास लगभग 1 मंथ है। इस बीच आप अपना सारा डॉक्यूमेंट अरेंज कर लो। अगर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको बनवा लो। तो आइए देख लेते हैं कि डीवी के टाइम हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। गाइस, ये एक चेकलिस्ट है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होंगे और वहाँ पर सबमिट करने होंगे। सबसे पहला है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो कि आपको अपने इंटरव्यू लोकेशन में ही प्रोवाइड किया जाएगा। ये 1-2 पेज का एक फॉर्म होता है जिसमें आपको अपना नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं उनका डिटेल आपको लिखना होता है। Then print out of interview call letter. Next, print out of online application form. अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं किया था तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। IBPS इंटरव्यू के पहले एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक ओपन कर देता है। तो जिनके पास एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड नहीं है वो बाद में कर लेना जब लिंक ओपन होगा तब। देन आपका एक ID प्रूफ, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मतलब आपका 10th और 12th का मार्कशीट। देन ग्रेजुएशन के मार्कशीट, जिसमें आपके सारे सेमेस्टर के मार्कशीट सबमिट करने होंगे, और इसके अलावा ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट। गाइस, डिग्री सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर दो ओरिजिनल डिग्री के लिए, और साथ ही साथ अप्लाई कर दो प्रोविजनल डिग्री के लिए। अगर बहुत सारे कॉलेज में ओरिजिनल डिग्री अप्लाई करने के लगभग 6 मंथ बाद मिलता है, तो इस कंडीशन में आपका काम प्रोविजनल डिग्री से चल जाएगा, जो कि विदिन 1 डेज आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा। देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर मास्टर डिग्री, इसमें सारे सेमेस्टर के मार्कशीट प्लस डिग्री सर्टिफिकेट। गाइस, अगर आपने मार्केटिंग ऑफिसर या HR ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, देन आपके डिग्री सर्टिफिकेट में मेजर और माइनर लिखा होना चाहिए। अगर मेजर या माइनर नहीं लिखा है और बस यही लिखा है कि आपने हमारे यूनिवर्सिटी से MBA किया है, देन आपको अपने कॉलेज से एक स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसमें यह लिखा हो कि आपने डुअल स्पेशलाइजेशन में अपना MBA कंप्लीट किया है और दोनों का इक्वल वेटेज है। एग्जाम्पल के लिए आप मेरा स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट आपके कॉलेज के लेटर हेड में बना होना चाहिए। इसके बाद अगर आप ST SC OBC NCL से बिलोंग करते हैं, देन आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ध्यान रखिए, सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट और स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर आपको सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। गाइस, ST SC कैटेगरी की सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। अगर आपने पहले से ही बना रखे हैं तब आपको नया बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट OBC की कास्ट सर्टिफिकेट करेंट फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। OBC वाले इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आप EWS से हैं तो आपका भी EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही बना होना चाहिए। अगर आपके पास लेटेस्ट OBC या फिर EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी टाइम है, अभी आप बनवा लीजिए। विदिन 7 to 10 डेज आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। देन अगर आप वर्किंग प्रोफेशन हैं और अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम ये बताया है कि आप वर्किंग हैं या फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, देन आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। एंड लास्ट, NOC सर्टिफिकेट ओनली फॉर द कैंडिडेट वर्किंग इन एनी पब्लिक सेक्टर यूनिट। गाइस, NOC की रिक्वायरमेंट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए ही होगी। प्राइवेट जॉब वालों के लिए NOC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप एक सर्विसमैन हैं या फिर PWD से बिलोंग करते हैं तो इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने होंगे। गाइस, DB के टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी जमा करने होंगे।
अगर आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तभी आपको इंटरव्यू में बैठने को मिलेगा, नहीं तो इंटरव्यू के लिए परमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका किसी भी सर्टिफिकेट में नेम या फिर स्पेलिंग मिसमैच है तो आप करेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दो और साथ ही साथ एक एफिडेविट भी बनवा लेना अपने नियर बाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ताकि डीवी के टाइम कोई दिक्कत ना हो। गाइस, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट के लिए आप नोटिफिकेशन का पेज नंबर 13 एंड 14 अच्छे से रीड कर लेना। इसके अलावा भी अगर आपको डीवी से रिलेटेड किसी भी टाइप का कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।